और भाई ये बात करते हैं महाराष्ट्र की महायुति सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ड्रीम प्रोजेक्ट शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की। कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिली और मंजूरी मिलते ही महाराष्ट्र के कई जिलों में किसानों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये वो एक्सप्रेसवे है जो कि महाराष्ट्र के 12 जिलों को जोड़ेगा और इसी के साथ ही 18 धार्मिक क्षेत्रों को भी जोड़ेगा। साथ ही साथ नागपुर गोवा का जो सफर है वो 18 घंटे से घटकर 8 घंटा हो जाएगा। इसे ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इस विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक विरोध प्रदर्शन बता रहे हैं। अभिषेक अवस्थी की खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के किसानों का गुस्सा फूटा है। कहीं पुलिस से भिड़ रहे हैं, कहीं सर्वेक्षण कर्मियों से, तो कहीं जिला कलेक्टर दफ्तर में घुसकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मिली महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य के कई जिलों में हंगामा मचा है। हम ये प्रोजेक्ट होने नहीं देंगे। अगर सरकार फिर भी चाहती है तो उसे बनाने के पहले सरकार को किसानों के ऊपर गोलियां चलानी पड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अहम फैसला लेते हुए 802 किलोमीटर लंबे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के लिए डिजाइन और भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 7,500 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। कोल्हापुर, बीड, सांगली, धाराशिव जैसे जिलों के किसान इस परियोजना के लिए भूमि सर्वेक्षण तक नहीं करने दे रहे। वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग सहित 12 जिलों और 18 धार्मिक स्थलों को शक्तिपीठ महामार्ग जोड़ेगा। 802 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे नागपुर से गोवा की यात्रा को 18 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर देगा। परियोजना के लिए कुल अनुमानित लागत करीब 80,000 करोड़ बताई गई है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को लेकर विरोध पुराना है। इससे 2024 लोकसभा में हुए भारी नुकसान के बाद विधानसभा चुनाव से पहले प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में रखा गया, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों में मिली बहुमत के बाद प्रोजेक्ट में फिर से जान भरी गई है। अब अंदेशा है कि आने वाले स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनावों में किसानों की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ सकती है। इस मंजूरी से महायुति के ही मंत्री प्रकाश आंबेडकर और हसन मुशर्रफ नाराज बताए जा रहे हैं। रास्ता जरूर बनाना चाहिए, लेकिन किसानों को विश्वास में लेके इसका फैसला हो, यह मेरी भूमिका है। शक्तिपीठ हाईवे का विरोध सबसे ज्यादा पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिले में देखने को मिल रहा है। ये इलाका कैश क्रॉप के लिए मशहूर है और साथ ही साथ वहाँ के किसान अपनी उपजाऊ जमीन सरकार को देना नहीं चाहते। महायुति में जो मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं, प्रकाश आंबेडकर और हसन मुशर्रफ, दोनों ही कोल्हापुर से आते हैं। उनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है महाराष्ट्र सरकार की, वो ठीक ना होने के बाद भी उसे कर रहे हैं। बड़ा विरोध हो रहा है उसके बाद भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक आका ने उनको बताया कि इसको करके दो। उसका जो डीपीआर है वो डीपीआर के और से आया है। पीपीआर बनाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसे किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक विरोध बता रहे हैं, जिसके सामने वो झुकने को राजी नहीं। कांग्रेस हमेशा से महाराष्ट्र में विकास कार्यों का विरोध करती रही है। समृद्धि एक्सप्रेसवे का विरोध करने वालों में कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन लोगों ने आगे आकर इसका समर्थन किया। हाल ही में करीब 300 से 350 किसानों ने मेरा घेराव किया और अपने हस्ताक्षरों के साथ हाईवे के पक्ष में पत्र दिया था। मैं समझ सकता हूं कि कुछ लोगों का विरोध है, हम उनसे बात करेंगे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कल ही कहा था कि बातचीत से इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन हम राजनीतिक विरोध के आगे नहीं झुकेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे भौगोलिक और धार्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन चुका है, लेकिन किसानों के व्यापक प्रदर्शन के चलते इसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में इसका कितना असर होता है। कैमरामैन प्रतीक जाधव के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई।